Morning students. Today we will study lesson number 5 of Green Pathway EVS book of class 2. The name of lesson is We Need Shelter. We need shelter. Shelter means होता है आश्रय. We need shelter. Shelter means आप उसको घर भी बोल सकते हैं. ओके, लेट्स रीड. वी ऑल लिव इन हाउसेस. हम सभी घर में रहते हैं. ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. हीट, कोल्ड एंड रेन. हीट मीन्स गर्मी, कोल्ड मीन्स सर्दी और रेन मीन्स बरसात. इट also protects us from dust, dirt and insects. ये हमें डस्ट मीन्स होता है धूल. डस्ट मीन्स धूल एंड डर्ट मीन्स होता है बच्चों कीचड़. ओके, एंड इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े. वो तो आप जानते ही हैं, फिर भी लिख देते हैं कीड़े. ओके स्टूडेंट्स, यानी जो हाउस होता है यानी जो घर होता है वो हमें गर्मी, सर्दी और बरसात से बचाता है और इसके साथ साथ हमें धूल, मट्टी और कीचड़ से भी बचाता है. इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स. इट keeps us safe from thieves and stray animals. Stray means होता है जो जानवर भटक जाते हैं, जंगल से बाहर आ जाते हैं. ओके, और thieves means चोर. नेक्स्ट, टाइम टू डू. टाइम टू डू. तो टाइम टू डू में क्या करेंगे आप? यहां पर here are given pictures of some houses. Write the name of each house in the given space. यहाँ जो आपको घर दिखाए गए हैं उनके नाम आपको लिखने हैं, जैसे यहाँ पे लाइन डली हुई है. नंबर एक क्या है? इग्लू. इग्लू, IGLOO, इग्लू. नंबर 2 हट. नंबर 2 हट, HUT. नंबर 3 बोट हाउस, BOAT, बोट, HOUSE, हाउस. एंड नंबर 3 पक्का हाउस. पक्का हाउस जिसको हम बोलते हैं परमानेंट हाउस. तो आप फिलहाल यहाँ पे पक्का ही लिखेंगे, PUCCA, पक्का, HOUSE, हाउस, पक्का हाउस. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाउस. टाइप ऑफ हाउस यानी घर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? घर कितने प्रकार के होते हैं? लेट्स रीड. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस अराउंड अस. देयर आर डिफरेंट. डिफरेंट मीन्स विभिन्न. डिफरेंट मीन्स विभिन्न. ओके, अराउंड अस हमारे चारों ओर. हमारे चारों ओर. ओके स्टूडेंट्स, some houses are temporary and some houses are permanent. पर टेम्परेरी मीन्स अस्थाई, यानी जो एक जगह नहीं रहते हों, और परमानेंट मीन्स जो एक जगह से उखड़कर दूसरी जगह ना जा सकें, उनको बोलते हैं परमानेंट. परमानेंट मीन्स स्थाई.
ओके। और टेम्परेरी मीन्स अस्थाई, अस्थाई। ओके स्टूडेंट्स, पीपल built houses according to their needs. People built houses according to their needs. लोग अपनी सुविधा के अनुसार से घरों को बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पोर्टेबल हाउस। पोर्टेबल हाउस क्या होते हैं? सम हाउसेस आर पोर्टेबल, दीज हाउसेस कैन बी मूव्ड इजीली। स्टूडेंट्स, जो घर आसानी से मूव हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको हम पोर्टेबल हाउस कहते हैं। ए टेंट एंड ए हाउस बोट आर पोर्टेबल हाउस। पोर्टेबल हाउस के दो उदाहरण हैं, एक है टेंट हाउस और दूसरा है हाउस बोट। ए टेंट इज मेड ऑफ क्लॉथ, soldiers and campers live in it. A houseboat floats on water. In India, we can see the houseboat in the Dal Lake of Kashmir. बच्चों, जो हाउस बोट का एग्जाम्पल है, हाउस बोट हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? वो मिलती हैं कश्मीर में, डल लेक में। डल लेक एक जगह है। नेक्स्ट, look here. This is tent, houseboat and कारवां. These are the portable house. ये आपके पोर्टेबल हाउस हैं। नेक्स्ट इज कच्चा हाउस। नेक्स्ट इज कच्चा हाउस। कच्चा हाउस किसे कहते हैं? व्हाट इज कच्चा हाउस? कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ मड, बम्बू, स्ट्रॉ एंड क्ले। जो कच्चा हाउस है, कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ मड, बैम्बो, स्ट्रॉ एंड क्ले। बैम्बो मीन्स बांस एंड स्ट्रॉ मीन्स होता है बच्चों घास फूस, तो पत्ते, एंड क्ले मीन्स मट्टी। दीज हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो हाउसेस हैं ये बहुत मजबूत नहीं होते। दे कैन बी ब्रोकन डाउन एंड रिबिल्ड इजीली। रिबिल्ड मीन्स दोबारा बन जाते हैं। दे आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेज, और इन्हें हम टेम्परेरी हाउसेज कहते हैं। ए बोट इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ए कच्चा हाउस। स्टूडेंट्स, ए हट इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ए कच्चा हाउस। नेक्स्ट इज पक्का हाउस। व्हाट इज पक्का हाउस? और पक्का हाउस कैसे बनता है? पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स एंड स्टील्स। जो पक्का हाउसेज हैं बच्चों, वो सीमेंट से बनता है, सैंड से बनता है, ब्रिक्स से बनता है और स्टील से बनता है, यानी सभी से मिलाकर पक्का हाउस बनता है। दे हैव वुडन विंडोज एंड डोर्स, और उन घरों में लकड़ी के दरवाजे और खिड़की होते हैं। दे आर स्ट्रोंगर देन कच्चा और पोर्टेबल हाउसेज। और ये घर बच्चों मजबूत होते हैं किससे? कच्चा हाउस से और पोर्टेबल हाउस से। दे आर कॉल्ड परमानेंट हाउस, और इन्हें हम परमानेंट हाउस कहते हैं। मोस्ट पीपल इन सिटीज एंड टाउन्स लिव इन पक्का हाउसेज। और बच्चों, शहर के अंदर अधिकतर लोग पक्का हाउस में रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अ स्काई स्क्रैपर इज ए वेरी टॉल बिल्डिंग्स। जो स्काई स्क्रैपर होती हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ही लंबी होती हैं बिल्डिंग्स। बिल्डिंग मीन्स इमारत। अनदर नेम ऑफ स्काई स्क्रैपर इज ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। और स्काई स्क्रैपर का जो दूसरा नाम है वो है मल्टी स्टोरी, यानी एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे रूम हों, उसको हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं। इन दीज बिल्डिंग्स देयर आर फ्लैट और अपार्टमेंट। और बच्चों, इन बिल्डिंग्स में फ्लैट और अपार्टमेंट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज स्टिल्ट हाउसेज। स्टिल्ट हाउसेज होते हैं
जो बांस से घर बनाए जाते हैं। ओके, स्टिल्ट हाउसेस आर बिल्ट ऑन लैंड और वाटर। जो स्टिल्ट हाउसेस होते हैं बच्चों, वो जमीन पर और वाटर पे भी यानी पानी पर भी बनाए जाते हैं। दे आर बिल्ट ऑन हाई बम्बू पोल्स, और ये बहुत ऊंचे, दे आर बिल्ट ऑन हाई बम्बू पोल्स, दे आर बिल्ट ऑन हाई बम्बू, दे आर they are built on high bamboo poles. They are built on high bamboo poles. Stilt houses are found in places with heavy rainfalls. और बच्चों, जो स्टिल्ट हाउसेज होते हैं वो जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है वहां पर ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज इग्लू। इग्लू हाउसेस मतलब इग्लू क्या है? इग्लू आर हाउसेस मेड ऑफ स्नो, मेड ऑफ स्नो, यानी जहां पर बर्फ की बारिश होती हो, यानी बर्फ गिरती हो आकाश से, वहीं पर इग्लू जो हाउसेस होते हैं वो बनाए जाते हैं। दे आर बिल्ट इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस, और ये जहां पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है वहां पर इनको बनाया जाता है। द पीपल लिविंग इन इग्लूज आर कॉल्ड स्कीमोस, और जो लोग उस घर में रहते हैं उनको हम स्कीमोस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्कीमोस। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ ए हाउस। पार्ट्स ऑफ ए हाउस यानी घर के कौन कौन से भाग होते हैं, आइए पढ़ते हैं। सम हाउसेज आर स्मॉल एंड सम हाउसेज आर बिग। बच्चों, कुछ घर बहुत छोटे होते हैं और कुछ घर बहुत बड़े होते हैं। इन बिग हाउसेज देयर आर मैनी रूम्स, और जो बड़े घर होते हैं उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं यानी मकान कमरे होते हैं। सच एज जैसे कि ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, स्टडी रूम एंड बाथरूम। यहां पर बच्चों ड्राइंग रूम का मतलब है बैठक, यानी जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उसको कहां बैठाते हो? ड्राइंग रूम में। कहां बैठाएंगे? ड्राइंग रूम में। सेकंड है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम का मतलब होता है भोजन कक्ष। डाइनिंग रूम का मतलब भोजन कक्ष, जहां पर आप बैठ के खाना खाते हो। तीसरा है किचन। किचन जहां पर आपकी मम्मी खाना बनाती है उसको हम किचन कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी रूम। स्टडी रूम का मतलब जहां पे बच्चे बैठकर पढ़ते हैं या बड़े बैठकर पढ़ते हैं उसको हम स्टडी रूम कहते हैं। नेक्स्ट बाथरूम। बच्चों, जहां आप नहाने जाते हो यानी जिस छोटे से रूम के अंदर आप नहाते हो वो आपका बाथरूम होता है। और बच्चों, बाथरूम किसी का छोटा होता है और किसी का बड़ा होता है। देयर आर आल्सो 1 और 2 बेडरूम्स। और स्टूडेंट्स, घर के अंदर जो बड़ा घर होता है उस घर के अंदर 1 या 2 बेडरूम्स होते हैं। बेडरूम्स का मतलब जहां पर हम लोग सोते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ फिगर के साथ नाम भी लिखा हुआ है, जैसे ड्राइंग रूम बैठने का कमरा, डाइनिंग रूम खाने का कमरा, बेडरूम सोने का कमरा, बाथरूम नहाने का कमरा, स्टडी रूम पढ़ने का कमरा एंड किचन यानी जहां पर हम खाना बनाते हैं या मम्मी डैडी खाना बनाते हैं। नेक्स्ट इज पीपल हु हेल्प मेक ए हाउस। अब वो लोग जो हमारे घर को बनाने में मदद करते हैं। स्टूडेंट्स, अब घर हम अकेले नहीं बना सकते, तो घर को बनाने के लिए हमें बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती है। वो लोग जो हमारे घर को बनाने में हमारी मदद करते हैं। ए नंबर ऑफ पर्सन्स A number of person involved in buildings a good house for architect, mason, carpenter, plumber, electrician, painter
एंड लेबर। तो बच्चों हमें घर बनाने के लिए किन लोगों की जरूरत पड़ती है? एक आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मतलब होता है शिल्पकार। ओके। नंबर 2 है मैसन। मैसन मीन्स राजमिस्त्री। यहां लिख देते हैं हम राज मिस्त्री। ओके स्टूडेंट्स। नंबर 3 कारपेंटर। कारपेंटर मीन्स बढ़ई, जो आपके घर के दरवाजे वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट इज प्लम्बर। प्लम्बर मीन्स नल साज, जो नल वगैरह ठीक करते हैं, नल साज। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन मीन्स होता है बिजली मिस्त्री। यहां लिख देते हैं बिजली मिस्त्री। ओके। नेक्स्ट इज पेंटर यानी चित्रकार। पेंटर मीन्स चित्रकार। इसको हम इधर ले आते हैं। ओके। और लेबर मीन्स मजदूर। इसको हम इधर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। लेबर मीन्स मजदूर। ए लेबर इज ए पर्सन हु digs, carries, lifts and does all kinds of other work। लेबर किसे कहते हैं यानी मजदूर किसे कहते हैं? जो व्यक्ति गड्ढे खोदता हो और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हो, और भी कई सारे वर्क होते हैं उसके। तो इन सब काम करने वालों को हम लेबर कहते हैं। तो ये सभी एक तरह से लेबर ही कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने लेसन नंबर 5 पढ़ा, वी नीड शेल्टर, यानी हम लोगों को एक घर चाहिए। और घर कितने प्रकार के होते हैं, घर हमें किस किस चीज से बचाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और घर के प्रकार कितने बताए थे मैंने आपको? एक होता है पोर्टेबल हाउस, एक होता है कच्चा हाउस, एक होता है पक्का हाउस। अब उन घर को बनाने के लिए हमें दो तरह के हाउस और थे उसमें, एक होता है स्टिल्ट और दूसरा इग्नू, इग्लू। और बच्चों पार्ट्स ऑफ हाउस के बारे में ही आपने पढ़ा, यानी एक घर के अंदर कितने कमरे होते हैं, जैसे ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, स्टडी रूम एंड किचन। और हमें उस घर को बनाने के लिए जिन लोगों की मदद चाहिए होती है, उन लोगों के बारे में ही आपने पढ़ा। सो आप सभी इस पार्ट को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से याद करेंगे। ओके।